अच्छा, स्लाइसर दोबारा बताना है। देखो, स्लाइसर बहुत अच्छी चीज है, और मैं आपको सही बताऊं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि स्लाइसर होता क्या है। अच्छा, एक बात और है। हमने कल टेबल बनाना सीखा, बट आप लोगों में से किसी ने ये नहीं बोला कि अगर टेबल बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। कंट्रोल, कंट्रोल+T। बट आप लोगों में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि अगर टेबल से दोबारा डेटा में कन्वर्ट करना है तब क्या होगा। टेबल में तो कन्वर्ट कर लेंगे हम कंट्रोल+T करके, बट अगर टेबल से वापस आना है नॉर्मल डेटा पे तब कैसे होगा। तो देखो, मैंने बताया था ना, जब हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है टेबल डिजाइन। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से तो हमें ये टेबल वगैरह के मिल जाते हैं ऑप्शन कलर्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट टू रेंज। ये इसको रेंज में कन्वर्ट कर देगा। ओके किया। अब ये नॉर्मल हो गया है। अब ये मत सोचना कि इसका कलर नहीं हटा है तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, टेबल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। टेबल का ऑप्शन कब शो होगा, जब टेबल होगी, है ना। हम इसको कंट्रोल+T करके या कंट्रोल+L करके हम टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे हम इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं रेंज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें शॉर्टकट की बनानी होगी तो कैसे बनेगी बताओ। मैंने बताया था ना, आपको नहीं पता। बताया नहीं था, ऑल्ट प्रेस करके ये आ जाएगा JT। ऑल्ट JT। जी, जी, JT। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट JT+G, कन्वर्ट टू नॉर्मल रेंज। और मैंने आप लोगों को वो बताया था, याद होगा आपको, कि हम इसकी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। देख रहे हो, ब्लू कलर में हो रही है ऑल्टरनेट, और कुछ व्हाइट में है। भूल गए। हाँ बताया तो था, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ बताया था। क्या था ये बताओ, ऑनलाइन में। राजीव, तो ऑल्ट चाहिए। ऑल टच EA, ई एफ। EF सेलेक्ट किया, ऑल्ट H, H से होम टैब में आ गए, और E से आ जाएगा इरेज में, और F से आ गया फॉर्मेट। मैंने पहले ही बताया था ये, पहले भी लिखा था। बट इस लिखने का फायदा क्या है जब याद ही नहीं है कुछ। तो याद ही तो करनी है, लिखना क्या, लिखने को तो मैं लिखवा दूं तुम्हें यहाँ पे 50 शॉर्टकट कीज। ऑल टच EF, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, कलर वगैरह। वैल्यू नहीं हटेगी, वैल्यू समझते हो ना, ये 500 जो लिखा, 5000 जो लिखा हुआ है, ये नहीं हटेगा। सिर्फ क्या हटेगा, उसकी फॉर्मेटिंग, जो कलर वगैरह हो रखे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्लाइसर की। स्लाइसर पे आते हैं ना, स्लाइसर से सीख बोल रहे थे, आप दोबारा से कराओ। अच्छा, स्लाइसर हम क्यों यूज करते हैं। स्लाइसर हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है अरुण कुमार पे, और यहाँ पर हमें फिल्टर लगाना है एग्जिस्टिंग पे। तो ये हमने अरुण कुमार का एग्जिस्टिंग का डेटा देखा, फिल्टर लगा के कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करके हम फिल्टर लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट L के साथ। अब हमें परवीन कुमार का डेटा देखना है, तो हम यहाँ से फिल्टर हटाएंगे पहले, और यहाँ पे जाके प्रवीण कुमार पे फिल्टर लगाएंगे। बट प्रवीण कुमार के न्यू कस्टमर का डेटा देखना है,
तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से न्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रवीण कुमार, ये न्यू का डेटा आ गया। ठीक है यहाँ तक। फिर हमें मान लो अरुण कुमार का डेटा देखना है, तो फिर हम यहाँ से जाके क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे और अरुण कुमार पे फिल्टर लगाएंगे। फिर उसके हो सकता है इसमें हमें एग्जिस्टिंग का डेटा देखना हो या न्यू का डेटा देखना हो। तो इससे क्या हो रहा है, फिल्टर लगाने में ना हमारा टाइम बहुत ज्यादा बेकार जा रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, तो इसमें ना हमारा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा फिल्टर हो जाए जिसमें कि हमें इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्लाइसर। स्लाइसर, इसको स्लाइसर फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर होते हैं एक्सेल में, चार तरह के फिल्टर होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसमें से एक फिल्टर है स्लाइसर, स्लाइसर फिल्टर। बट स्लाइसर फिल्टर के साथ एक दिक्कत है, उसकी एक कंडीशन है। हाँ, कि अगर आपका नॉर्मल डेटा है तो आप उसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनसाइट में जाके मिलता है हमें ये स्लाइसर, क्लिक करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल टी या कंट्रोल एल, दोनों में से कोई भी एक। तो कंट्रोल एल प्रेस करते हैं और ओके कर देते हैं। ये टेबल बन गई, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल प्रेस करके। अब जब ये टेबल बन गई है तो हम इस पे स्लाइसर लगा सकते हैं। तो फिर से जाते हैं इनसाइट में, या तो इनसाइट में जाके यहां से लगा लो स्लाइसर, है ना, या तो फिर ये शॉर्टकट की प्रेस कर लो, ऑल्ट एन एस एफ। प्लस नहीं है, जब इसको पढ़ो तो ऑल्ट एन एस एफ। ठीक है, ऐसे ऐसे मत करना, ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस कर दिया। ऑल्ट एन एस एफ, ये आ गया। ये सारे हेडर्स दिखाएगा आपके कि भाई कौन से, किन किन हेडर्स पे आपको स्लाइसर लगाना है। तो स्लाइसर हम लगाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट समझते हो, ABCD लिखी है जिसमें, नंबर पे नहीं लगाएंगे। नंबर पे नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं, और वो स्लाइस करके दिखाएगा तो इतने सारे नंबर्स आ जाएंगे कि वो स्लाइसर में कुछ दिख ही नहीं पाएगा। जैसे हमने एजेंट पे लगा दिया और ओके कर दिया, तो ये इसको स्लाइस में अलग अलग कर देता, स्लाइस कर देता है ना, इसके टुकड़े कर देता है। इसीलिए इसको स्लाइसर बोला जाता है, स्लाइस कर देने वाला। तो ये नाम यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, और जिस भी नाम पे आपको फिल्टर लगाना है, जिस भी एजेंट का डेटा देखना है, बस उस पर क्लिक करना है। अरुण कुमार, देख रहे हो, और किसी का डेटा नहीं है, सिर्फ अरुण कुमार का डेटा है। प्रवीण कुमार, श्वेता, अशोक कुमार, वरुण, अरुण, प्रवीण। और ये वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है, किसी सेल से कनेक्टेड नहीं है ये। हाँ, अगर भेजोगे तो जाएगा, नहीं भेजोगे तो नहीं जाएगा। हाँ, ऐसे लगेगा तो अभी आएगा। तो इसको आप इसको इंपोर्ट करोगे वहां पर या इसको? नहीं, इसको तो नहीं करना। हम्म, इसको नहीं करना, हम चाहते हैं कि ये नहीं आए। तो फिर इसको भेज दो। हाँ। देखो यहाँ से फिल्टर हट जाता है, जो भी फिल्टर हमने लगाया हुआ है वो हट जाएगा। और ये होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। जैसे हमने इसको ओपन कर दिया और हमें श्वेता के साथ साथ अरुण कुमार का भी डेटा देखना है। तो देखो श्वेता और अरुण, राहुल, हो गया ना तीन का डेटा। अशोक कुमार, वरुण कुमार, हो रहा है। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो।
जब आप स्लाइसर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा। स्लाइसर जैसे इसके ऊपर क्लिक करते तो आता है ना पाइवट और टेबल डिजाइन का। यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं काइंड ऑफ। इन ऑब्जेक्ट के अलग से टूल आते हैं फिर उसके साथ में कि भाई इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अगर करनी है तो आप यहाँ से यूज कर लो। हाँ, हाइट विड्थ वो तो यहाँ से भी हो जाती है। वो तो ये इससे भी हो जाएगी। हाँ, कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से कॉलम आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे हमारे पास 4 एजेंट थे ना, हम इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर करते हैं। ये आ गए। उस भाई इसके नाम जाके डायरेक्ट मैसेज कर हम्म। स्क्रैच करके ऐसे नहीं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप सोचो ऐसे करके। हाँ। जो तरीका है वो तरीका है, अपने तरीके से काम करेगा। अगर आपको ये ऊपर वाले हेडर नहीं चाहिए तो आप ये भी हटा सकते हो। राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे, स्लाइसर सेटिंग। और यहाँ पर ये आ रहा है ना डिस्प्ले हेडर, इसको हाइड कर सकते हो। और अगर आपको नाम कुछ और डालना है एजेंट की जगह तो वो यहाँ पर डाल सकते हो। सर आप अभी इससे अभी बताता हूँ। पहले ओके करते हैं तो देखो ऊपर वाले जो हेडर थे वो हट गए। ये जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना तब ज्यादा काम आता है ये स्लाइसर। हट गया ना वो। और जो आप उसके लिए बोल रहे हो वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर जाकर कस्टमर पे भी स्लाइसर लगा दिया तो ये आगे। अब जैसे श्वेता है तो श्वेता का डेटा सिर्फ एग्जिस्टिंग में है, न्यू में कोई डेटा नहीं है। इसलिए आप देखोगे न्यू ना थोड़ा सा लाइट हो गया है। हो गया ना लाइट, इसका मतलब इसमें डेटा नहीं है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई डेटा है ही नहीं। हम चाहते हैं ये जो न्यू यहाँ पर आ रहा है जिसमें डेटा है ही नहीं वो यहाँ पर आए ही ना, वो यहाँ पर डिस्प्ले ही ना हो। समझ गए? तो हम जाएंगे राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग पे और इसको कर देंगे हाइड आइटम विद नो डेटा। यानी कि जिस आइटम में डेटा नहीं है उसको हाइड कर दे। देखो अशोक कुमार का दोनों है, प्रवीण कुमार का है, अरुण कुमार का है, प्रमोद राहुल, अभिषेक कुमार का एग्जिस्टिंग में नहीं है, न्यू में है। तो सिर्फ न्यू का डेटा यहाँ पर। और देखो जब हम न्यू पे क्लिक करें तो इधर श्वेता को देखो हल्का सा लाइट हो गया है। हम चाहते हैं इसमें भी ना दिखे तो राइट क्लिक, स्लाइसर सेटिंग, हाइड आइटम विद नो डेटा। पहले हमने दूसरे वाले के लिए किया था, इसके लिए। समझ रहे हो? अब इसके लिए कर रहे हैं कि इसमें भी ना दिखे। ऐसा नहीं है कि एक बार एक में कर दिया बाकी सभी में हो जाएगा। तो देखो। पहले हमने कंसीडर हाँ। आपने प्रेजेंट किया। हाँ देखो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे ना तो उसका नहीं दिखाएगा, अभिषेक कुमार का, क्योंकि एग्जिस्टिंग में अभिषेक कुमार का डेटा नहीं है। दोनों पे अप्लाई करना था। हाँ, न्यू पे क्लिक करोगे तो श्वेता नहीं दिखाएगा। देखो श्वेता नहीं है ना कहीं भी, क्योंकि श्वेता का डेटा ही नहीं है। हमने बोला जिसका डेटा नहीं है उसको हटा दे, वैसे ही हमने यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है। ये है स्लाइसर। फिल्टर होता है एक तरह का, फिल्टर। उसको हम 3D फिल्टर भी बोल देते हैं, 3D फिल्टर। बट याद रखना चलेगा सिर्फ टेबल पे ही, नॉर्मल डेटा पे ये नहीं चलेगा।
अच्छा, एक आता है अब टेक्स्ट ज्वाइन। देखो, टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? दो वर्ड से मिलके बनाए ना, टेक्स्ट और ज्वाइन। टेक्स्ट और ज्वाइन, टेक्स्ट क्या होता है? हाँ, जो कैरेक्टर होते हैं ABCD, है ना, टेक्स्ट। और ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। तो दो टेक्स्ट को जोड़ना, या दो से ज्यादा, मल्टीपल टेक्स्ट को जोड़ना। जैसे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये नाम लिखे। अब ये नाम हमें इस सेल के अंदर चाहिए, इस सेल के अंदर। ठीक है, बट एक साथ चाहिए, राहुल, सुमन, अमित, सुमित, इस तरह से एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर, कोमा से सेपरेट होके, कोमा से सेपरेट होके। बिल्कुल देना पड़ेगा। देखो, इसको ना चार तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है मैनुअल, कि भाई एक दो है तो हम उसको एंटर कर देंगे। एक होता है टोन कैट, एक होता है कॉनकैटिनेट, एक होता है फंक्शन टेक्स्ट ज्वाइन। ये नया फंक्शन आया है अभी 2019 से ऊपर वाले वर्जन में। एक्सेल के जो वर्जन आता है ना, तो 2019 से जो ऊपर वाले 2021, 2024, उनमें मिलेगा। सर लास्ट वर्जन हाँ, लास्ट वर्जन अभी 2024 चल रहा है। देखो 2026 में अगर आ जाए तो, वरना 27 में तो आएगा ही आएगा। 3 साल में तो आता ही है। हम्म। अच्छा, अब देखो, जब हम मैनुअल करेंगे, मैनुअल, तो कैसे होगा? एक चीज समझ लो, इक्वल लगाने के बाद, किसी भी सेल में इक्वल लगाने के बाद, अगर हमें नंबर डालना होगा, नंबर डालना होगा, तो हम नॉर्मल ऐसे ही डाल देंगे, नॉर्मल ऐसे डाल देंगे। ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट डालना होगा, तो हम टेक्स्ट ऐसे ही नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इसको फंक्शन समझेगा। राहुल नाम का कोई फंक्शन है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालेंगे, डबल कोट बोल देता है इसको, इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया तो इसको पता चल गया कि ये टेक्स्ट हमने लिखा है, राहुल लिखा है, दे दिया। ठीक है। अगर हमें डेट डालनी है, तो भी हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालेंगे। अगर हमें टाइम डालना है, तो भी हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालेंगे। अगर हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, तो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही डालेंगे। ये कहने का मतलब ये है। नंबर्स को नॉर्मल है, बाकी हाँ, को नंबर को आप नॉर्मल लिख सकते हो, बाकी किसी भी टाइप के डेटा को आपको लिखना होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। हाँ, पूछो। इक्वली तो लगेगा। मान लो अभी, हाँ, जनरल, जनरल तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इतने सारे नाम है, ये जनरल लिख के थोड़ी करने हैं हमें, राहुल, अच्छे सारे। हम्म। एक लिखने के लिए बाकी का जितना है, सब प्रॉब्लम कमाना होगा। हम्म।
तो कमांड के लिए इक्वल का यूज करेंगे। इक्वल के लिए, हाँ, इक्वल का हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है या कोई फंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, नॉर्मल तो हम लिख सकते थे, हम ऐसे लिख लेते, राहुल कोमा सुमन कोमा, ऐसे तो लिख ही सकते थे, इसमें क्या है। ये तो हमने यहाँ भी लिखे हैं। नहीं, हाँ, इसी से बचने के लिए तो इतना वो सीख रहे हैं अब, ताकि मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं और हमें उन्हें जोड़ना है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस, 1 + 1 2 हो गया। बट अगर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि टेक्स्ट कभी भी सम नहीं होता। टेक्स्ट का सम और एवरेज, ये दो चीज नहीं होती। आप बोलो राम और श्याम को जोड़ के बताओ क्या, तो राम और श्याम सम थोड़ी होंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, एंड का साइन। ये 7 नंबर की होती है, 7 नंबर पे, ये है ना 7 नंबर, शिफ्ट के साथ 7 नंबर की, और फिर दूसरी वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। जुड़ गया। अगर हमें दो स्पेशल कैरेक्टर जोड़ने हैं तो भी हम एंड का ही साइन लगाएंगे। नंबर के लिए प्लस, उसके लिए और सर इसकी जैसे नेम आप जोड़ेंगे हमारा। भाई यहाँ पे मैंने क्या बताया कि स्पेशल कैरेक्टर जो होगा वो भी इन्वर्टेड कोमा में आएगा। स्पेस भी स्पेशल कैरेक्टर ही है, ये होगा स्पेस। समझ गए, ये भी एक कैरेक्टर है स्पेस। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राहुल स्पेस कुमार, और हम इसको बोले लैन। लैन का मतलब होता है इसकी लेंथ काउंट कर, कितने कितने कैरेक्टर है इसके अंदर। तो दिखा रहा है 11। 11 क्यों दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट किया है, 7 8 9 10 11। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अगर आपको ब्लैंक छोड़ना होगा तो आप ऐसे लिख, इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट किया बंद कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। सही है यहां तक। चलो, तो ये राहुल टेक्स्ट है, इसके लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, और एंड का साइन यूज करेंगे। तो राहुल सुमन, इस पे दिया कहाँ है, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पेस भी नोटेड बहुत अच्छे से। मैंने बताया नहीं स्पेशल कैरेक्टर इसमें डालना होगा, एंड फिर स्पेस, एंड स्पेस। यहाँ पर एक दो नाम है, हाँ, जहां पर एक दो नाम है वहां पर ये काम आएगा। देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है इसमें, बहुत मेहनत है ना। और मेहनत कौन करता है, कौन करता है मेहनत, गधा। हम गधे थोड़ी है जो मेहनत करेंगे। कौन है हम कौन है, हम्म, हमें हैं घोड़े, इसलिए हम स्मार्ट वर्क करेंगे। एक फंक्शन होता है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन में आप एक बार में ही सारी रेंज सेलेक्ट करा सकते हो, जोड़ देगा। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, इसके अंदर हम डेलीमीटर नहीं डाल सकते। डेलीमीटर समझते हो, स्पेस कोमा स्लैश, ये चीजें नहीं डाल सकते कुछ भी। अगर आपको किसी ऐसे डेटा को जोड़ना है जिसमें आपको कोई भी डेलीमीटर नहीं चाहिए तो आप कॉनकैट फंक्शन यूज कर सकते हो।
ठीक है। एक फंक्शन होता है कॉनकैटेनेट, इसमें हम एक एक करके सेल को सेलेक्ट करा सकते हैं, बट फिर हमें वही डालना होगा F2 प्रेस करके। तो ये भी मैनुअल से कम नहीं है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बस इसमें कोमा लगाना पड़ रहा है, उसमें एंड लगा रहे थे। एक बार हाँ, इसमें स्पेलिंग वो डालनी पड़ेगी कॉनकैटिनेट। और अगर स्पेलिंग नहीं आई तो कॉनकैटिनेट की स्पेलिंग डालना भी मुश्किल हो जाएगा। करना पड़ेगा स्पेलिंग हाँ, ऐसे तो सर वो जब आपको डिफॉल्ट डाल के सी कॉनकैटिनेट वैल्यू डालते हैं तो नीचे आ जाते हैं आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन की। देखो, ये फंक्शन है नए ऐड हुए हैं, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट स्प्लिट। इन चार फंक्शनों ने ना जिंदगी बहुत आसान कर दी है एक्सेल में। मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे। अभी बात करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन की। टेक्स्ट ज्वाइन में सबसे पहले ही मांग रहा है क्या, डेलीमीटर। कह रहा किससे सेपरेट करना है, तो हमने बोला स्पेस से सेपरेट करना है। फिर बोलेगा अगर आपकी रेंज में, जो आप रेंज सेलेक्ट करने जा रहे हो, अगर उसमें स्पेस आया हुआ है, एम्प्टी सेल है, स्पेस नहीं सॉरी, अगर उसमें एम्प्टी सेल है, ब्लैंक सेल है, तो उसका क्या करना है, उसको इग्नोर करना है या उसको इंक्लूड करना है। हम बोल रहे हैं इग्नोर कर दे, अभी तो इग्नोर कर दे। ट्रू लिखा जाएगा, जब आप इग्नोर वाला सेलेक्ट करोगे तो ट्रू लिखा जाएगा। फिर बोलेगा टेक्स्ट, किसको जोड़ना है, हमने बोला यहां से यहां तक को। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो जोड़ दिए। एक बार में। देखो कैसे किया हमने, टेक्स्ट ज्वाइन, डेलीमीटर हमने बोला कोमा, कह रहा, कहता है क्या, इग्नोर एम्प्टी सेल या इंक्लूड एम्प्टी सेल, हमने बोला इग्नोर। और फिर हमने वो रेंज सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया, आगे। अगर हम इसको अगर हम इसको इग्नोर करा रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, कि अगर बीच में कोई सेल ब्लैंक है तो देखो इसने पता नहीं चलने दिया, राहुल, सुमन, दीपक, अमित, सुमित। अच्छा, अगर हम इसको ट्रू ना करा के फॉल्स करा लेते, फॉल्स का मतलब इंक्लूड हुआ, इंक्लूड नहीं, दो कोमा आ जाएंगे, एक कोमा, दूसरा कोमा, इसका मतलब यहाँ पर एक सेल ब्लैंक है। आगे समझ। और अगर ट्रू करोगे तो फिर वो नहीं बताएगा, नहीं पता चलने देगा, क्योंकि वो उसको इग्नोर कर देगा, यहाँ पर इंक्लूड कर लेगा। इतना सा फंक्शन है ये, बट है काम का। बताओ अगर कोई डाउट है तो, ऑनलाइन में अगर किसी का कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। कॉमा लगाना जरूरी है? नहीं, कोमा की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए टेक्स्ट वाइज। हाँ, बता देता हूँ। डेलीमीटर का मतलब होता है जो दो टेक्स्ट को सेपरेट कर देगा। जैसे राहुल और सुमन, उसके बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम स्पेस ले लेंगे, स्पेस डेलीमीटर होगा। कोमा चाहिए तो हम कोमा ले लेंगे, स्लैश चाहिए तो हम स्लैश ले लेंगे। इन सबको हम बोलते हैं डेलीमीटर, जो दो टेक्स्ट को सेपरेट कर देता है एक दूसरे से। तो टेक्स्ट ज्वाइन, डेलीमीटर, डेलीमीटर में मान लो हमने ले लिया स्लैश, ठीक है। फिर यहाँ पर इग्नोर करना है एम्प्टी सेल को या इंक्लूड करना है, वो आपके हाँ, उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इग्नोर करना चाहते हो या इंक्लूड करना चाहते हो। तो हम अभी इग्नोर करा देते हैं। इग्नोर कराने के बाद वो बोलेगा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो, हमने सेलेक्ट कर दिया। और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखो
और ट्रू की जगह अगर फॉल्स करते, फॉल्स में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल को इंक्लूड करेगा ये, हाँ खाली सेल को बताएगा कि यहाँ पे खाली सेल है, देखो सुमन और दीपक के बीच में दो स्लैश आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक सेल ब्लैंक है। ये फंक्शन है, बताओ अगर नहीं समझ आया तो। ऑनलाइन में अगर किसी का अभी भी डाउट बचा है तो क्लियर कर लो। सर मतलब अगर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्लैश डालेंगे तो नाम के बीच में स्लैश आ जाएगा। हाँ, इन्वर्टेड कोमा के बीच में वो कहता ना डेलीमीटर, वही तो है डेलीमीटर। आप यहाँ पे स्पेस डाल देते तो स्पेस आ जाता, और देखो हमने ये डाल दिया ना, अगर आप स्पेस डालोगे तो स्पेस आ जाएगा, बट सुमन और दीपक के बीच में देखो स्पेस ज्यादा है, ज्यादा है ना, उसका रीजन ये है कि बीच में क्योंकि बीच में एक सेल ब्लैंक है सेल की वजह से। और वो हमने इंक्लूड कर रखा है स्पेस। हाँ, और अगर आप कोई और लगाते हो, जैसे कोमा लगा दिया, तो कोमा में आपको दिख जाएगा, वो स्पेस का कम पता चलता है। एक साथ मैं वो सॉस पहले ही तुम लाएंगे। नहीं तो इसके बीच में कॉमन। हाँ तो वो कॉमेडी लाएंगे सब कुछ हाँ है। हाँ देखो आ गया, स्पेसिंग नहीं मिला। क्योंकि डेलीमीटर हमने कुछ दिया ही नहीं, हाँ ब्लैंक दे दिया, तो वो जुड़ के आ गया। इसका नाम होता है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, दो टेक्स्ट को जोड़ना। और वो चीज याद रखना फंक्शन फॉर्मूले में भी, कि अगर टेक्स्ट डलना है तो इन्वर्टेड कोमा में डलेगा, नंबर डलना है तो नॉर्मल डलेगा, और उसके अलावा कुछ भी डलना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। हाँ, नंबर के अलावा डेट हो गया, टाइम हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, सब टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। अच्छा, हाइपरलिंक भी सीखेंगे, बट उससे पहले हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। अच्छा देखो, अगेन ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है, क्या क्या, डेटा वैलिडेशन। डेटा तो हमें पता ही है क्या होता है, डेटा जो डेटा है हमारा। हम्म, पर नेम वैल्यू क्यों, नेम और वैल्यू ही क्यों हो सकती है, नंबर नहीं हो सकते, डेट नहीं हो सकती, टाइम नहीं हो सकता, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और वैलिडेशन क्या हुआ, हाँ उसको वैलिडेट करना कि भाई ये सही है या नहीं है। मतलब हाँ डेटा हाँ पर ये मैं से नाटक करते हैं ना। किससे वेरीफाई करें। जो हम कंडीशन देंगे उससे, जो हम कंडीशन देंगे उससे वेरीफाई करेगा पहले कि हाँ ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेरीफाई हो रहा है तो ही उसको एंटर होने देगा, वरना तो नहीं होने देगा। किसी भी सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ये हम यहाँ पर नंबर भी डाल पा रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट भी डाल पा रहे हैं, और हम यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी डाल पा रहे हैं, एनी वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, बट कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस सेल के अंदर ना इन चीजों के अलावा बाकी कुछ ना डले। उसके लिए डेटा वैलिडेशन हम यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है ओल्ट ए वी वी। हमने कल पढ़ा था ना ओल्ट वी वी, किसके लिए था वो, कस्टम व्यू के लिए। ये है ओल्ट ए वी वी, इसमें ए आ रहा है पहले, और डेटा वैलिडेशन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट तक काम आएगा कि भाई वैलिडेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस चीज को।
ये हमारे एम्प्लॉयज है, और यहाँ पे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 मई, 2 मई। अब इनकी हमें ना अटेंडेंस मार्क करनी होती है। अटेंडेंस में हमें लिखना होता है प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, CL, PL, EL, है ना। तो अब जैसे हमने मैनुअल टाइप किया प्रेजेंट, 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 यहाँ पर देख रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हो सकती है ना, टाइपो एरर तो आ सकता है, कितना भी सोच समझ के लिखेगा इंसान, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये लिखा ही ना जाए। अगर हम गलती से कुछ भी गलत टाइप करते हैं तो वो एंटर ही ना हो पाए। के लिए हम यूज करेंगे। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। बट डेटा वैलिडेशन को हमें बताना होगा पहले कि भाई ये चीजें हैं जो डलनी चाहिए, इनके अलावा और कुछ ना डले, वरना तो ऐसे तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट के साथ उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें वो वैलिडेशन लगानी है। अब वैलिडेशन लगाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? Alt+A+V+V, प्लस नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं Alt+A+V+V, Alt+A+V+V, ये आ गया डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन में आप देखोगे अलाउ में क्या लिखा हुआ है? एनी वैल्यू, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हो। अभी तक हम कह रहे हैं नहीं, एनी वैल्यू नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर देखो ऑप्शन है होल नंबर, यानी कि पूरा नंबर डालोगे तो आएगा, डेसिमल वगैरह डालोगे तो नहीं आएगा। सर, ये आपने पहले पढ़ाया था जिसमें कि इसने कमांड दिया था कि फोन नंबर जो किया है, हाँ हाँ तो यही सही थी। हाँ हाँ। अच्छा, डेसिमल, यहाँ पर आता है एक लिस्ट, यहाँ पर आता है डेट, ओनली डेट डल सकती है, ओनली टाइम डल सकता है। टेक्स्ट की लेंथ हमने बता दी भाई, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा या कम आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है, एक कस्टम होता है, इसमें इसमें अपने हिसाब से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। अभी फिलहाल हमें चाहिए लिस्ट, क्योंकि कुछ वैल्यूज है जो हमें एंटर करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं होने देना। तो यहाँ पर हमने डाला प्रेजेंट, कोमा लगाया, एब्सेंट, जो भी हमें उसमें रखना है लिस्ट में वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। हाफ डे, CL कैजुअल लीव, EL, हाँ, PL, और एक होती है EL, PL, CL, हो गई। वीवो, और जैसे ही ओके किया, ये देख रहे हो आइकन आ गया, और इस पे नहीं आया है, हर एक सेल पे आ गया ना आइकन। अब इस आइकन को ओपन करने के लिए हम ओल्ड के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, या तो यहाँ पे जाके करेंगे, वही चीजें आ गई ना, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, CL, EL, PL, आ गया। तो ऐसा होता है। हाँ देखो प्रेजेंट, अब आप, नहीं, अब अगर देखो हो गया ना, एंटर प्रेस किया तो मना कर दिया। अगर आप अब इसमें मोहित डालने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। क्या डल सकता है इसमें? इन 5-6 चीजों में से कोई एक। हाँ, सेलेक्ट कर सकते हो, एंटर प्रेस कर दिया, ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर दो या तो लिख दो। PL आप लिखोगे तो चल जाएगा, करेक्ट होना चाहिए। CL लिखोगे तो चल जाएगा। हाँ, आप DL लिखने लगो तो नहीं चलेगा, समझ गए? वगैरह DL तो नहीं है उसमें, समझे? ये है, जो आपने ऐड है वो ही सिर्फ यहाँ पर दिखाएगा। और लिस्ट हम मैनुअल ना लिख के, जैसे हमने अभी लिखी प्रेजेंट, एब्सेंट, आप किसी रेंज को भी सिलेक्ट करा सकते हो। जैसे ये एम्प्लॉय है, आपको इन एम्प्लॉयज की ही लिस्ट बनानी है, मान लो, और यहाँ पे बनानी है।
यहाँ पे। तो ऑल्ट ए वी वी, ठीक है, यहां से सेलेक्ट किया लिस्ट, और सोर्स क्या है, मैनुअल टाइप ना करके वो रेंज सेलेक्ट करा दी जिसमें वो लिखा हुआ है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, देखो आ गया ना। नाम ये लिख सकते हो आप, यहाँ पर अमित लिखने की कोशिश करो, मना कर देगा। सर सर ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने स्टैंडर्ड से लिख दिया है, उसको प्रैक्टिस करना है तो उसको और कुछ भी है। देखो, जो रेंज लिखी है उसके ऊपर नहीं हो सकता है। बाकी हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये अपर केस, एक लोअर होता है, एक होता है प्रॉपर, जैसे ये लिखा हुआ है। आ गया ना, देखो माधव का एम छोटा था, यहाँ पे कैपिटल होता है। ये समझ आया लिस्ट कैसे बनती है? हाँ, अच्छा, एक चीज और है, एक लिस्ट और होती है हमारे पास। जैसे अभी हमने ये बनाई ना लिस्ट, ये तो जब तक आप इसके ऊपर कर्सर नहीं रखोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे लिस्ट है ना। हमारे पास एक तरीका और होता है एक लिस्ट बनाने का। डेवलपर टैब में जाएंगे, डेवलपर टैब, और ये डेवलपर टैब अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रही है तो क्या करोगे, किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, और ये अनचेक हो रखा होगा ऐसे, इसको चेक करोगे तो ये डेवलपर टैब यहाँ पर आने लगेगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेंगे इंसर्ट, क्लिक किया, ये आता है फॉर्म कंट्रोल, इसमें ये सेकंड नंबर वाला है, कॉम्बो बॉक्स। देखो अभी यहाँ पर हमने इसको बना दिया, आ गया ना लिस्ट। इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, राइट क्लिक, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज, जो भी आपको चाहिए वो, और इसको ओके किया। नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। हम्म, आया कैसे, देखो ऐसे आया। डेवलपर टैब में गए, सर नहीं, डेवलपर टैब नहीं दिखेगा। अच्छा डेवलपर टैब कैसे आएगा, किसी भी टैब के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज द रिबन पे चले जाना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ना टैब है आपकी सारी मेन टैब, और वो अनचेक हो रखा होगा। जो भी अनचेक हो रखा होगा ना वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखो अब डेवलपर नहीं दिख रहा ना, फिर आपको क्या करना है, किसी भी टैब के ऊपर जाना है, कस्टमाइज करना है, डेवलपर चेक करके ओके कर देना है, ये आ गया। अब डेवलपर टैब में चले जाना है, इनसाइट में चले जाना है, और ये कॉम्बो बॉक्स होता है सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, और आप इसको अब अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहिए बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू नहीं है अभी कुछ भी, इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, नई बनाया है ना हमने ये, तो इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज, ये हो गया, ठीक है। और इसको हमने ओके कर दिया। सर इसका यूज तो तब है ना जब कोई डाटा दिखे कि इसके अंदर बॉडी होगा। अरे पहले उनके तो सुन लो, एक एक करके बोला। इसका इसका यूज कब है, सर ये इसलिए है ना, जैसे कि आप कहते हो उस पर टैप करने पे पता चल रहा है कि हाँ, और ये अलग से दिख रहा है। हाँ, बस इतना ही। हाँ, और एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है, आप यहाँ पे जाओगे ना
इलिस्ट्रेशन इंसर्ट में जाके यहाँ पर इलिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप इसके लिए ना शेप भी बना सकते हो। जैसे आपने ये शेप बना ली, आप शेप ने इसे ढक दिया, ढक दिया ना, क्यों, शेप ऊपर है और ये नीचे है। तो हम क्या करेंगे, शेप के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेंड टू बैक, तो हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे, तो बैक हो गया और फ्रंट पे ही आ गया। सर दोनों है मतलब ये है। हाँ, दोनों वर्चुअल है, दोनों वर्चुअल है, और अभी अलग अलग भी है। हम क्या करेंगे अब, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। कैसे, इसके ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल बटन प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया, दोनों को कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट करा दिया, और फिर राइट क्लिक किया और यहां से जाके इसको ग्रुप कर दिया। ये हो गया। इसका यूज करना हम आगे चल के सीखेंगे, अभी सिर्फ बनाना सीख रहे हैं इसको। और एक डेवलपर टैब में जब आप जाओगे इनसाइड, और एक यहाँ पर होता है इस सेकंड लास्ट, ये लिस्ट होती है, इसमें आपको सारी वैल्यू एक साथ दिखेंगी। कैसे, इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल, पहले भी फॉर्मेट कंट्रोल में गए थे हम, ये आ गया। और इनपुट रेंज में जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट की और बस ओके कर दिया। इसमें सभी को दिखाएगा, आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप कर लो। इसमें यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दिखाएगा, इसमें यहीं पे दिखा देगा। और फिर इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, नहीं हो रहा है, अरे बस। नेट ज्वाइन से ही सब कुछ अपना ऐसा कर सकते हैं, वैलिडेशन से कर सकते हैं, तो उसको यूज करो। हाँ सर, सेम काम जब उस पे कर सकते इससे ये जो सर आपने नया किया था, हाँ, अगर इस पे सेम काम कर इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है मतलब जो भी नहीं है ये ये थोड़ा सा ग्राफिकल दिख हो जाता है। आपको डैशबोर्ड बनाना है, आप चाहते हो कि जब हम माधव पे क्लिक करें तो माधव का ही डेटा वहां पर दिखे। अब यहाँ पर मैंने बताया नहीं कि इसके ऊपर जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक, हाँ, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, ये दिख रही है ना हमें, क्या भाई यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, इसको पहले सेव कर लूँ, अच्छा सर, जैसे ये हो गया बन गया, अब मैं चाहूँ इसे रिमूव करना। तो डिलीट बटन प्रेस कर दो। रिमूव करना तो आसान है सबसे, बनाने में तो टाइम लगता है, बिगाड़ने में थोड़ी लगता है। आप कह रहे हो इसको डिलीट करना है, लो हो गया, डिलीट बटन प्रेस करते ही कंट्रोल जेड करो वापस आ जाएगा। आप इसको भी बैकग्राउंड दे सकते हो, और बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि नॉर्मल ही आप दे पाओगे, इसको आप सजा भी सकते हो क्योंकि ग्राफिक है ना। हाँ, शेप भी, ये शेप ले ली जैसे हमने, और हम चाहते हैं कि इसको, यहाँ पर आ गया ना सेव फॉर्मेट का ऑप्शन, हम चाहते हैं यहाँ पर, हाँ, पिक्चर लग जाए, तो ऑनलाइन पिक्चर, ये ले लेते हैं ये, और आ गया। और आप चाहो तो इसको 3D में भी कर सकते हो, सेव फॉर्मेट, यहाँ पर आएगा सेव इफेक्ट, अब देखें दिख रहा है।
यहाँ से आप इसकी शैडो लगा सकते हो। नीचे देखना, नीचे हल्की हल्की सी शैडो आई है। यहाँ से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। देख रहे हो नीचे रिफ्लेक्शन आ गया जैसे पानी में है। यहाँ से ग्लो करा सकते हो इसको आप। ये देखो, पुरानी फिल्मों में जब देवता प्रकट होते थे पुराने सीरियल में, ऐसे ग्लो नहीं होता था उनके पीछे। हाँ। और हाँ, सबसे ज्यादा वो तो अब खत्म हो गया। अब फोटो वगैरह हम्म। नीली पीली पीली अलग है। हम्म। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने वही भी ले लिया। अब इसको थोड़ा शेप में ले आते हैं इसके हिसाब से, और इसको पीछे की तरफ पहुंचाना होगा ना हमें। तो राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ये आ गया देखो। और दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे ग्रुप। ये बन गई। लेकिन हम दोनों नहीं करता। करते हैं भाई, रिपोर्टिंग वाले तो करते हैं। जितना ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे इतना ही ज्यादा। हम्म। तो पैर में है तो थोड़ा एजेस वैसे पर एजेस जैसे ये था ना ये। नेक्स्ट अंदर से जैसे प्लेयर के ये हर्ष और लिखा है हम्म, हॉरिजॉन्टल में। ये हाँ, ये वर्टिकल में लिखा है ना सर, तो उसके जैसे ये कर्व्स है साइड्स के, उसको भी हम जो है हाँ कर सकते हैं। कर सकते देखो, जब आप मान लो ये शेप ले रहे हो ना, हैं। इस पैर ये तो स्क्वायर हो गया। चाहते हैं ऐसे उसके एजेस ना हो हाँ। हम्म। तो उससे भाई ये वाला ये या ये आता ना येलो वाला। अच्छा हाँ, शेप चेंज कर रहा है जैसा भी आपको चाहिए। जितना कर्व चाहिए उतना अपने हिसाब से लेते रहो। आगे चल के हम सीखेंगे कि भाई केशव पे अगर सेलेक्ट है तो केशव का ही डेटा या केशव का ही डैशबोर्ड वहां पर दिखे। अभी तो मैं सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा निचले स्तर पे है अभी एक्सेल सीखने पे। इनको बनाना सीख लोगे यही काफी है, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। डेटा वैलिडेशन तो एंड तक चलता रहेगा, क्योंकि जब हम लॉजिक बनाना सीखेंगे तब भी इसको सीखेंगे। अच्छा, अब हमारा बचता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा www.automation.com, तो आप देखोगे इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। इसका मतलब ये लिंक है, लिंक बन गया ये। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ब्राउजर पे ले जाएगा और वेबसाइट को ओपन कर देगा। हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये लिखा है टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे हमें वेबसाइट ओपन करके दे दे, तो यहाँ पर तो हमने www लिखा था इसलिए वो समझ गया कि भाई किसकी बात हो रही है, वेबसाइट की बात हो रही है। यहाँ कैसे समझेगा वो, ये तो टेक्स्ट है उसके लिए। यहाँ पे हमें मैनुअल डालना होगा, हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। देखो कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आते हैं चार ऑप्शन, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। हम यहाँ पर है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। नीचे देखो एड्रेस आ गया डॉक्यूमेंटेशन.com। जैसे हमने ओके किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो वेबसाइट ओपन कर देगा। मल्टीपल समझो तो सब में ऐसे करना पड़ेगा।
हाँ तब सब में ऐसे ऐड करनी होंगे। पर्टिकुलर पर्टिकुलर। वो तरीके होते हैं वैसे, अलग अलग तरीके होते हैं, बट अभी तो फिलहाल यही। अब मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया रो डेटा, इसके इसके ऊपर क्लिक करने पे जैसे हमारे डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है, ये कोई सी भी एक फाइल हम सेलेक्ट करा देंगे और वो ओपन हो जाए। तो कंट्रोल के एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज तो हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करा देंगे जिसको हमें ओपन कराना है। तो डेस्कटॉप पे थे ना हम, जैसे बुक वन हो गया, ओके किया और इसके ऊपर क्लिक किया, वो फाइल ओपन कर दी। हाँ अब अगर आपको फाइल अटैच करनी है वैसे भी अटैच कर सकते हो आप, इससे अलग भी। जैसे भी तो हमने कंट्रोल के से किया ये हाइपरलिंक से, इससे अलग भी कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हम हेडर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है अगर आपको कुछ हेडिंग लिखनी है। यहाँ से आप वर्ड आर्ट कुछ अगर डिजाइन में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल, फाइल से क्रिएट करना है हमें और ब्राउज कर देना है। ब्राउज कर दिया और फिर हम जैसे डेस्कटॉप पे चले गए, यही था बुक वन या कोई भी फाइल। ऐसा नहीं है कि एक्सेल की ही लेनी है, आप हाँ एसक्यूएल, पावर बीआई, पीपीटी कोई भी ले सकते हो। देखो जैसे मैं ये ले लेता हूँ पीपीटी वाली, इन दोनों को सेलेक्ट कर देंगे। ये आ गया। यहाँ पे आप आइकन को चेंज भी कर सकते हो कि आपको ऐसे नहीं दिखाना तो किसी और तरीके से आइकन दिखा सकते हो। और जैसे ही ओके किया, आ गया ना। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये ओपन कर देगा। कर देना इसकी स्लाइड को। ये सर ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे यहीं से ड्रॉ आता है वो तीन कलर तभी हो जैसे अब पैटर्न में दिखते हैं। जैसे पहले सर आपने डब्स ऑटोमेशन में करा था ना, तो उसमें पावर पॉइंट दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, जबकि पहले तब आता है। ऐसे कर दो। तो हाइड कैसे होगा? हाइड नहीं, ये हाइड नहीं होगा, ये आइकन तो रहेगा यहाँ पर। ये वाला नहीं देखा हमने, इसमें थोड़ी दिख रही है वो फाइल, बट क्लिक करे तो ओपन हो रही है ना। तो इसमें भी कर सकते हो कंट्रोल के करके। तो ये हो गया कि आप उसमें ऐड कर सकते हो ये भी। हाँ जैसे आपने यहाँ से कोई शेप ले ली और इसमें हमने डाल दिया पीपीटी, और आप चाहते हो इस शेप के ऊपर क्लिक करने पे हम पीपीटी ओपन कर ले। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के एग्जिस्टिंग फाइल, फिर हमें वो पीपीटी ओपन करानी होगी। ये हो गया, ओके किया, बस। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आ गई ना पीपीटी। दोनों तरीके हैं आपके पास। अगर आपको लगा के देनी है तो आप अटैच करके दे सकते हो, और अगर आपको इस तरह से देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हो। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ तो इसको बना लो। बताओ अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो। नहीं है? अब देखो जैसे हमारे पास इस वाली वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स हैं, और जब हम रियल डेटा पे काम करते हैं तो हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए।
तो हमें लास्ट वाली सीट पे अगर जाना होगा तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बचता है, थ्री डॉट पे क्लिक करते रहो जब तक आप नहीं चले जाते। या तो फिर यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है, ये क्लिक करने से आ जाएगा। तो जैसे आपको जाना डेटा वैलिडेशन पे, ओके किया तो डेटा वैलिडेशन। बट हम इसको भी हाइपर लिंक से कर सकते हैं, देखो कैसे। जैसे यही है, हम चाहते हैं कि हम जैसे ही इस सेव के ऊपर क्लिक करें, हम कहाँ पहुंच जाए, समरी सीट पे, सबसे पहली वाली सीट पे। तो कंट्रोल प्लस के, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कहता कहाँ पे जाना है, हमने बोला समरी सीट, ठीक है। और ऊपर आप अपने कर्सर की प्लेसमेंट भी दे सकते हो कि आपका कर्सर किस सेल पे जाके रुके। जैसे अभी किस पे है, A1 पे, हम कहते हैं H10 पे जाके, मतलब कर्सर जो सेलेक्ट हो वो H10, किसका, समरी सीट का। और जैसे ओके किया, और इसके ऊपर आप हाथ लेके जाओगे, देख रहे हो हाथ बन गया, क्या दिखा रहा है वो, समरी सीट H10। जैसे क्लिक किया, समरी सीट की H10 पे इसने पहुंचा दिया, देखो ऊपर H10 आ रहा है ना। और जैसे ये डेटा वैलिडेशन है, कंट्रोल के प्रेस किया, हमें जाना है कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन पे, ओके किया तो देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये लिंक, लिंक है ये। क्लिक किया तो डेटा वैलिडेशन पे ले गया, हमने A1 सेलेक्ट कर दिया था तो A1, मतलब बाय डिफॉल्ट तो A1 ही सिलेक्ट होता है। और इधर आओगे तो ये समरी सीट है, इस पे क्लिक करोगे तो डेटा वैलिडेशन। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि हर एक सीट के लिए, हम्म, तो बना पाओगे या नहीं, बन जाएगा, बस तो बना लेना। ये हमारा जो था टॉपिक, इसका नाम था रिपोर्टिंग टिप्स, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ भी बहुत धीरे धीरे रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है तो बहुत ज्यादा हम हैवी उसमें नहीं पढ़ते हैं, आगे चल के हैवी आएगा। यहाँ तक अभी तक कोई डाउट? हाँ जी मैडम, आज की क्लास में कुछ ऐसा लगा जो नहीं समझ आया? चलिए सभी इसको याद रखने का तरीका ये है कि यूज प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपकी समझो सफलता की कुंजी है, प्रैक्टिस। एक चीज बढ़िया है सर यहाँ, जैसे कि वीडियो मिल जा रही है तो मिल के मिल जाएगा।